नमस्कार। कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। भाग 6, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म पककर जब फल देने के लिए तैयार होता है तब उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अनेकों जन्मों से संचित कर्मों के करोड़ों हिमालय पर्वत जितने ढेर जीव के पीछे पड़े हुए हैं। इनमें से जो संचित कर्म पककर फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए जीव को कर्म के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है और प्रारब्ध कर्म भोगने के बाद ही वह शरीर खत्म होता है। उस जीव को प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही शरीर, स्वास्थ्य, सुख दुख, स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। उस प्रारब्ध कर्म को पूर्णतः भोगे बिना शरीर से छुटकारा नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में लकवा हो जाए और 10 साल तक चारपाई पर पड़े पड़े उसके शरीर से दुर्गंध आने लगे, वह भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मुझे कब छुटकारा मिलेगा, कब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी। वह भले ही इस प्रकार की बातें करते रहे, फिर भी जब तक वह पूरी तरह प्रारब्ध कर्म को नहीं भोग लेगा तब तक उसका शरीर नहीं छूटेगा। प्रारब्ध कर्म को भोगने के बाद भले ही उसका पुत्र उसके मुंह में पानी डाले तो भी वह नाक से बाहर निकल जाएगा। एक बूंद भी पानी वह पीने के लिए या एक सांस लेने के लिए भी नहीं रुकेगा। उसका कर्म पूरा होते ही वह उसका शरीर तुरंत छोड़ जाएगा। बाद में अन्य संचित कर्म जब पककर फल देने के लिए तैयार होंगे तब उन प्रारब्ध कर्मों के फल भोगने के लिए जीव उनके अनुरूप अन्य शरीर धारण करता है। उनके अनुरूप उसे माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। इस जीवन में भी भोगने वाले सभी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। इस तरह जीव बार बार जन्म मृत्यु के भंवर में भ्रमण करता रहता है। अनादि काल से अनेक जन्मों के जमा संचित कर्म पककर फल देने के लिए प्रारब्ध कर्म के रूप में तैयार रहते हैं और उन्हें भोगने के लिए जीव अनंत काल तक अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। जब तक शरीर धारण करना पड़े तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननीम जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपा पाहि माहि मुरारे। इसका मतलब है, जीव अनेक योनियों में भटकता है, नए नए क्रियामान कर्म करता है, उनमें से अनेक संचित कर्म जमा हो जाते हैं और काल के अनुरूप पककर फल देने के लिए प्रारब्ध रूप में जीव के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जीव को अनंत काल तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। इसलिए संसार सागर दुष्कर माना जाता है। धन्यवाद।